नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 23 जून 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आपका आज का करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था 21 जून को जो एक योगा दिवस था, उसी दिन दोस्तों मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। पूरे भारत में सबसे अधिक कोरोना का टीकाकरण हुआ, कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण हुआ दोस्तों। इसी क्रम में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि लगभग 15 करोड़ शाम होते होते डेटा पूरा कंप्लीट हुआ आया है दूसरे दिन, यानी कि आज डेटा टोटल आया है लगभग 16 लाख लोगों ने टीकाकरण कराया है पूरा इसके अंतर्गत एक दिन में। तो यह रिकॉर्ड है, तो इसको यहाँ पर हम पूरा डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे और यहाँ पर यह बताऊँगा कि इसमें से कितनी संख्या युवाओं की रही, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को कितने करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों मंत्री परिषद की अभी बैठक हुई थी, तो उसमें एक निर्णय लिया गया है जो महिला ठेकेदार होंगे उनके लिए फीस में कुछ छूट दी गई है और फ्री किया गया है उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसे, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक below description, you can go join my telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. You don't need to pay any types of fees this PDF. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद ने प्रदेश में सर्व संसाधन युक्त कितने विद्यालयों के लिए 6952 करोड़ रुपए की सहमति दी। दोस्तों यह सर्व संसाधन युक्त विद्यालय कौन से हैं, जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही, CM राइज योजना के अंतर्गत यह स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। यह पूरा का पूरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत इस तरीके के स्कूल डेवलप किए जाएंगे जिनमें बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा होगी, इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे और जितने भी आप समझ सकते हैं एक हाई लेवल का प्राइवेट स्कूल होता है उन सबको टक्कर देने वाले यह स्कूल होंगे। तो इस तरीके के स्कूलों के लिए दोस्तों मंत्री परिषद ने प्रदेश में सर्व संसाधन युक्त कितने विद्यालयों के लिए 6952 करोड़ रुपीज़ की सहमति दी है। तो इतने कितने विद्यालय हैं जिनके लिए इतने करोड़ रुपए की सहमति दी गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 9200 विद्यालय, 1000 विद्यालय, 3000 और आपका इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 9200 विद्यालय खोले जाएंगे CM राइज योजना के अंतर्गत और उन विद्यालयों के लिए आप देख सकते हैं 6952 करोड़ रुपए की सहमति दी गई है मंत्री परिषद द्वारा। चर्चा हुई है मंत्री परिषद की, मंत्री परिषद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जिसने 2020 में दोस्तों प्रथम वर्चुअल मंत्री परिषद की बैठक कराई थी। वर्चुअल बैठक से क्या तात्पर्य दोस्तों, वर्चुअल बैठक आप सभी को मालूम होगा, यह वर्ड काफ़ी अधिक बार चर्चा में, आपको मालूम था पिछले वर्ष भी कोरोना संक्रमण अपने पीक पर था और उस दौरान लॉकडाउन के दौरान आपके जो मंत्री परिषद की बैठक हुई थी वह पूरी वर्चुअली की गई थी और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला प्रथम राज्य था। कब की गई थी दोस्तों, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका 28 जुलाई को यह की गई थी, 2020 को की गई थी, वर्चुअली रूप से की गई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम बैठक जो थी वह वर्चुअली रूप से की गई थी, तो यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई, सर्व संसाधन युक्त 9200 विद्यालय के लिए 6952 करोड़ रुपए की सहमति दी गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्री परिषद ने प्रदेश में सर्व संसाधन युक्त विद्यालयों के लिए 6952 करोड़ रुपए की सहमति दी है। इन विद्यालयों का उद्देश्य यह है कि लगभग प्रत्येक बसाहट के 15 किलोमीटर, तो आपको मालूम है हर 15 किलोमीटर पर इन्हें डेवलप किया जाएगा, किलोमीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता का विद्यालय प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हो, ताकि शैक्षणिक वातावरण में सुधार कर विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा सके और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो CM राइज योजना है दोस्तों, इसके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था बजट में, मैंने आप लोगों को बताया था जब बजट का हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। चलिए यहाँ दोबारा से बता देता हूँ आपको, 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया था बजट में और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको बढ़ाकर इतना कर दिया गया है, तो यह आप देख सकते हैं काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट था और यह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को कितने करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे, अर्थात जो नर्मदा बेसिन
प्रोजेक्ट कंपनी है, इसके लिए कितने करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 300 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के लिए। नर्मदा विकास मंत्रालय दोस्तों जो है वह किसके अंतर्गत आता है? वह माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इसके अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, और उन्हीं के अंतर्गत यह आता है। आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कौन से हैं दोस्तों? तुलसी सिलावट जी मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हैं, तो यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय मध्य प्रदेश में भारत में प्रथम बार गठित किया गया था, और थावर चंद जी इसके प्रथम कौन थे? इसके प्रथम मंत्री भी थे, और यह मध्य प्रदेश से दोस्तों राज्यसभा के सांसद हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर यह भी बता दिया। प्रथम बार यह मंत्रालय बना था केंद्र में, और उसी के कौन थे? यह मंत्री थे, और थे नहीं अभी है भी यह मंत्री, और इनका चयन होकर राज्यसभा की सीट से मध्य प्रदेश से यहीं से जाता है इनका, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में तीन राज्यसभा की सीटों पर इलेक्शन हुआ था, और उसमें 3 लोगों को चुना गया था। एक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और एक थे आपके माननीय दिग्विजय सिंह, और एक थे आपके कौन? इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे। अगर आप लोगों ने डीपली तरीके से मेरा करंट अफेयर फॉलो किया है तो आई होप आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। चर्चा हुई है नर्मदा बेसिन की, तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी उन सबको बता देता हूँ। अमरकंटक अनूपपुर से इनका उद्गम होता है, सभी को मालूम है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। 13-12 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, और मध्य प्रदेश के अंदर कितनी है? 1077 इसकी लंबाई है। जीवन रेखा कहा ही जाता है, सभी को मालूम है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है दोस्तों, गोदावरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा है। और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे दोस्तों सबसे बड़ी नदियों का क्रम बता देता हूँ। पहली है आपकी नर्मदा, फिर दूसरे नंबर पर कौन सी है आपकी? चंबल। चंबल की लंबाई कितनी है आपकी? 965 किलोमीटर है दोस्तों। तो आपकी इसके बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद आएगी आपकी सोन दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है सोन। और सोन दोस्तों कितनी लंबाई है इसकी दोस्तों? 780 किलोमीटर है सोन की लंबाई, यह भी आपके अमरकंटक से निकलती है। इसके बाद है दोस्तों आपकी ताप्ती, याद रखना है आपको ताप्ती। ताप्ती की लंबाई कितनी है दोस्तों? 724 किलोमीटर है। यह अरब सागर में जाकर गिरती है, और बैतूल के मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। और जो नेपाल नगर में बुरहानपुर में आप देखेंगे पेपर मिल है, वह भी इसी से ही उसके जल की प्राप्ति होती है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों, वहाँ पर भी यहीं से जल विद्युत प्राप्ति होती है। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और सबसे आप देखेंगे लास्ट में आकर आप देखेंगे लंबी नदी कौन सी है? बेतवा। याद रखिए बेतवा रायसेन के कुमारा ढमक गांव से उद्गम होता है इसका दोस्तों। 480 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, और मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों यह रिवर क्या करती है? यह रिवर करती है आपका माता टीला बांध इसी पर है ललितपुर में। हलाली बांध आपका विदिशा में कहाँ पर है? इसी नदी पर है, जिसका नाम है बेतवा, जिसको आप लोग अशोक सागर के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह सब बांध किस पर है? बेतवा रिवर पर है। चंबल नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। चंबल नदी मध्य प्रदेश की पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। आप देखेंगे यहाँ से हमारा यह पहला मध्य प्रदेश, और यह हो गया आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ से होती हुई यहाँ राजस्थान में जाती है। तो यह पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। ग्वालियर और लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है। राजस्थान से भी यह मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित ट्रांसफर की मंजूरी की गई। मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि नर्मदा घाटी विकास विभाग को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के लिए आवंटित राशि 300 करोड़ रुपए को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफर किया जाएगा। नर्मदा पर कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण योजनाएं भी हैं, परियोजना हैं, जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी होना काफ़ी अधिक आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में जानकारी हम देखते हैं एक के बाद एक करके। सबसे पहली परियोजना कौन सी है दोस्तों? आपकी सरदार पटेल परियोजना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक चर्चा में भी यही रहती है दोस्तों। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1961 में इसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों। और यह कब हुआ था? 5 अप्रैल को। किसने किया था? हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद देखेंगे आप इंदिरा सागर परियोजना है इसी पर दोस्तों। इंदिरा सागर परियोजना का कब निर्माण हुआ था दोस्तों? 1984 भी कहीं पर मिलता है, तो आप 1983-84 को आप याद कर लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी जी के समय में ही यह हुआ था, तो यह भी आपको याद रखना है। इसकी लगभग क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट
उत्पादन इसकी क्षमता है। तो यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे ओमकारेश्वर बांध काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? खंडवा में दोस्तों। और यह भी कहाँ पर, इस पर क्या हो रहा है दोस्तों, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का इसी पर विकास किया जा रहा है, खंडवा में ओमकारेश्वर बांध पर। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों? 520। याद रखना कितनी है? 520। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। महिला ठेकेदारों को नहीं देना होगा अब पंजीयन शुल्क, किस विभाग द्वारा दिए गए निर्देश? आपको ऑप्शन नंबर 1 है लोक निर्माण विभाग, खनन मंत्रालय, जनसंपर्क मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात लोक निर्माण विभाग द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जो महिला ठेकेदार हैं उनको अब पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देश जारी। राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए रोजगार अवसर को आसान बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा पहली बार ठेकेदारी के लिए पंजीकृत होने वाली मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया है। देखते हैं, टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन रिकॉर्ड 16.95 लाख लोगों ने करवाया वैक्सीनेशन। इसमें कितने प्रतिशत युवाओं की भागीदारी थी? तो कल मैंने आप लोगों को बताया था 15 करोड़। सुबह होते होते तक दोस्तों क्लियर डाटा निकला है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16.95 लाख लोगों ने लगाया है। तो इसको अब आप अपना जहाँ पर भी आपने नोट किया हो जो वैक्सीन का महाअभियान था, इसको आप फाइनल डाटा मान सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 16.95 लाख लोगों ने करवाया था। कब? 21 जून, जब विश्व आपका योगा डे था और उसी दिन मध्य प्रदेश में टीकाकरण का महान अभियान शुरू किया गया था और यह पूरे भारत में सबसे अधिक टीकाकरण था। तो इसको आपको याद रखना होगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहा है कि टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन 16.95 लाख लोगों ने कराया वैक्सीनेशन, परंतु इसमें कितने प्रतिशत युवाओं की भागीदारी रही? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 70%, 30%, 90% या फिर 40%। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 70% युवाओं की इसमें भागीदारी रही। देखते हैं, टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन रिकॉर्ड 16.95 लाख लोगों ने कराया वैक्सीनेशन, 70% युवा वर्ग की रही भागीदारी। कोरोना से सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश में 21 जून को चलाए गए टीकाकरण महाअभियान के 16,95,592 लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाकर सुरक्षा कवच प्राप्त किया। इसमें 16,12,629 लोगों ने वैक्सीनेशन की प्रथम डोज और 82,963 ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। एक दिन में कुल वैक्सीनेशन 18 से 45 वर्ष की युवाओं की भागीदारी कितनी रही? 70%। और यह मध्य प्रदेश के लिए काफी बड़ी गर्व की और आशा की किरण है, जो कि तीसरी लहर को, जो अप्रत्याशित लहर है, उसको रोकने में काफी अधिक महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाएगी। देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? इसका जवाब आपको देना है। आज का आपका क्वेश्चन है। और आपका सेकंड क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण कहां पर किया गया? और थर्ड आपका क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहां से किया टीकाकरण का महाअभियान? और दोस्तों यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट ने की डिमांड थी सर कि जो लास्ट डे आप क्वेश्चन पूछते हैं उसको दूसरे दिन आप बता दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपसे केवल और केवल एक दिन पुराना ही क्वेश्चन अधिकतम मैं आप लोगों से पूछता हूं दोस्तों। और कभी मैं अगर आपसे पुराना या डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूं तो मैं स्वयं ही उसका आपको जो क्लियरिफिकेशन है वह मैं दे देता हूं, परंतु केवल और केवल यहां पर अभी मैं आप लोगों से एक दिन पुराना क्वेश्चन पूछता हूं और इतनी उम्मीद मैं आप लोगों से रख सकता हूं कि आप एक दिन पुराने क्वेश्चन का आंसर सही दें। और इससे फायदा यह होता है दोस्तों कि एक बार आप इस वीडियो को देखते हैं, दूसरी बार आप अपने नोट्स तैयार करते हैं और तीसरी बार जब इसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो यह जो क्वेश्चन है दोस्तों यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सेट हो जाते हैं और जब भी आप एग्जाम हॉल में सिटिंग होंगे तो आप जाने अनजाने में सही ऑप्शन को ही चूज करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।